तो एक तो ये है कि उन्माद के अंदर प्रतिद्वंद चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये मानसिक भाव लिखे हैं, तो इनके एंटी भाव से आपको चिकित्सा करनी है। फिर एक दूसरा सवाल वही लिखा है कि किस ग्रंथ के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, स्त्री नाम च बंध्या नाम सर्पी श्रेष्ठम पुंसत्वम विशेषम च, ऐसा करके। तो कल्याणक ग्रंथ है, ये हम लोगों ने देख लिया। कह रहे हैं पितृ ग्रह, गंधर्व ग्रह, देव ग्रह, ऋषि ग्रह, इन चार ग्रहों में तीक्ष्ण कर्म नहीं कराने चाहिए, तो निषिद्ध है ये। तो हम याद रखते हैं कि पीजी का जो डॉक्टर है उसको नहीं करना चाहिए, कुछ भी तीक्ष्ण कर्म नहीं करने चाहिए। पीजी डॉक्टर ऐसा करके, पी से पितृ, जी से गंधर्व, डी से देव और आर से ऋषि। अगेन जरूरी नहीं है, देख लेना। वाग्भट ने सिर्फ पिशाच ग्रह के अंदर प्रतिकूल कर्म कराने को लिखा हुआ है, मतलब कि ऐसा कह लो उसका मतलब कि तीक्ष्ण कर्म, प्रतिकूल, है ना। भूत उन्माद में देव व्यापाश्रय चिकित्सा करनी चाहिए, ये भी आप जानते हो कि कहीं भूत होंगे तो वहां देव व्यापाश्रय चिकित्सा करोगे, देव को खुश करने वाले। बहवाशी, ये एक लक्षण है जिसका मतलब है अधिक मात्रा में खाना। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ मिलता है? पिशाच ग्रह के अंदर मिलता है, शयज कास में मिलता है, मुखमंडी का एक ग्रह रोग है, पीढ़िया में पढ़ेंगे हम लोग, वहां मिलता है, और अपथ्य निमित्तज प्रमेह में मिलता है बहवाशी। ठीक है, तो याद रखेंगे बहवाशी, पिशाच ग्रह, शयजकास, मुखमंडिका, अपथ्य निमित्तज प्रमेय, इनको याद रखना है स्पेशली। ये मुखमंडिका, अपथ्य निमित्तज प्रमेय, इन दोनों को तो बिल्कुल याद रखना है आपको। उन्माद रोग में रुद्र के प्रमाथि नामक गण होते हैं, उनकी पूजा की जाती है उन्माद रोग के अंदर। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई विधायक है, कोई काम कराना है, तो विधायक तो काम करेगा ही करेगा, जो क्षेत्र का आपके पार्षद होगा, कार्यकर्ता होंगे, तो वो भी काम करते हैं। उस तरह वाला कॉन्सेप्ट है कि प्रमाथी गण जो उनकी पूजा करनी है उन्माद में। ठीक है। उन्माद अपस्मार दोनों में मनोविघात होता है, दोनों में ही हृदय की दृष्टि होती है। उन्माद मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है, किसी का उन्माद ठीक हो जाए तो प्रसाद इंद्रिय, इंद्रियां खुश हो जाएंगी। धातु नाम प्रकृति स्थित्व, धातुएं अपनी प्राकृत अवस्था में आ जाएंगे, ये उन्माद मुक्त पुरुष का लक्षण है। एक और जरूरी क्वेश्चन है, सबको याद आ रहा होगा अब तो, कि शिरसाह कंडू किस रोग मुक्ति का लक्षण है? क्वेश्चन तो बल्कि ये था एग्जाम में जो था कि ज्वर मुक्त का क्या लक्षण है। ठीक है ज्वर ना। मुक्त। ठीक है बेटा, तो शिरसा कंडू और मुखपाक दोनों बहुत जरूरी हैं। मुखपाक भी और शिरसा कंडू ये भी होना। नेक्स्ट देख लोगे, पुराण ग्रंथ की बात आई थी, तो ग्रंथ का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं लिखा हुआ है, यहीं पढ़ लेते हैं इसको। तो कुछ लोग भूल गए वो भी सही हो जाएगा, बाकी जिनको याद है वो की बात है नहीं। तो पुराण ग्रंथ का रस लिखा है कटु तिक्त, वो देख लिया आपने। ठीक है। फिर यहीं लिखा है कि चरक सूत्र स्थान में हम लोगों ने देखा था ग्रंथ के बारे में कि मद मूर्छा, मतलब ये तो लिख दिया कि चरक सूत्र में देखा तो सुश्रुत में था हमने, ये वो लिख दिया हुआ अपनी मेमोरी के लिए करने का ने। तो सुश्रुत ने ऐसा लिखा है कि घृत की जो मात्रा 12 घंटे में पचती है, वो मद मूर्छा को छोड़कर बाकी सब रोगों में देते हैं। और कुछ लोग उसका ये मतलब निकालते हैं कि मद मूर्छा में देते हैं, याद आ रहा है ना। ठीक, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि 12 घंटे वाली मात्रा का संबंध मद मूर्छा से हमने इसी तरह याद किया था, तो आप ऐसे याद रखो। ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। आगे देखिए, बाकी छोड़ो, यहाँ मत देखना, आप कंफ्यूज हो गए क्या लिखा हुआ है दोषों में 3 घंटे, मध्यम दोषों में 6 घंटे, 9 घंटे वाली मात्रा, वो सब मत देखो यहाँ। मेन आ जाओ घृत के टॉपिक के ऊपर। तो घृत आचार्य चरक के अनुसार 10 वर्ष पुराना जो घृत होता है उसको बोलते हैं पुराण घृत। ठीक है। 10 से 100 वर्ष पुराने को बोलते हैं प्रापुराण। तो चरक 10 वर्ष पुराना पुराण, 10 से 100 वर्ष पुराना प्रापुराण। एक बात, पहले चरक ही याद करेंगे, फिर सुश्रुत देखो। 10 वर्ष पुराना पुराण है, इन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। फिर 10 से 100 वाले को प्रापुराण नहीं कहा, 11 से 100 वाले को कोम्ब सर्पी कह दिया। तो देखा जाए तो यही टाइम है लगभग, 10 से 100 वाला ही। लेकिन 10 से 100 ना लिख के उन्होंने 11 नंबर लिखा कि ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, तो 11 से 100 वाले को कोम्ब सर्पी कह दिया। और कहा इसको रक्तज रोगों में इस्तेमाल करते हैं, ये आप देखोगे शालाक्य के अंदर। शालाक्य में जब रक्तज रोग आप पढ़ोगे ना, तो वहां देखोगे कोम्ब सर्पी का प्रयोग आया है ना। पित्तज कंडीशंस में, रक्तज कंडीशंस में वहां कोम्ब सर्पी आएगा। क्लियर। 100 वर्ष से ज्यादा पुराना जो ग्रंथ है उसको कहा है इन्होंने महासर्पी, more than 100 years, महासर्पी। चक्रपाणी की बात करें, अब देखो सुश्रुत वाली बात याद रखना, क्योंकि यहीं से हम अगले 2-3 पॉइंट याद रखने की कोशिश करेंगे, वरना वही कंफ्यूजन होगा। तो हमने देखा 10 साल पुराना पुराण है, चरक हो चाहे सुश्रुत हो। चरक का 10 से 100 प्रापुराण है, सुश्रुत का 11 से 100 कौम सर्पी है, और उसके बाद महासर्पी है। क्लियर। अब देखो चक्रपाणी, उन्होंने क्या किया, ये कौम सर्पी की जो लोअर लिमिट है, मतलब 11 या कह लो 10, तो उसको कह दिया कौम सर्पी। चक्रपाणी ने 10 वर्ष पुराने को
कौम सरपी। और जो अपर लिमिट है 100 वाली, उसको योग रत्नाकर ने कह दिया कौम सरपी। यहां देख लोगे तो सुश्रुत का हमने देखा 11 से 100 कौम सरपी। अब 11 से 100 में जो नीचे वाली लिमिट है 11 मतलब 10 मान लो, तो 10 कौम सरपी चक्रपाणी ने कहा। और योग रत्नाकर ने अपर लिमिट उसकी 100 वाली जो वो लेके उसको कौम सरपी कह दिया, 100 वर्ष पुराना कौम सरपी। बाकी 10 वर्ष पुराना इनका भी पुराण ग्रह थे, तो उसको याद ही नहीं करना। वहां तो सिंपल ही चल रहा है कि 10 वर्ष पुराना पुराण होता है। डिफरेंस किया भाव प्रकाश ने आके, उन्होंने कहा नहीं भैया 1 वर्ष पुराना पुराण घृत है। 1 वर्ष पुराने को पुराण घृत भाव प्रकाश ने कहा, ये याद रखोगे। अरुंधत ने 15 वर्ष पुराने को पुराण घृत कहा है, उन्होंने भी अंतर बताया। तो बाकी का 10 वर्ष पुराना है पुराण पुराण घृत, भाव प्रकाश 1 वर्ष पुराना, और अरुंधत 15 वर्ष पुराना। हारित ने स्टेटमेंट दिया कि घृत जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। हारित, घृत जितना पुराना उतना अच्छा होता है। भाव प्रकाश कह रहे हैं वर्षाद ऊर्ध्वम भवित आज्यम पुराणम तत् त्रिदोषणु, कि वर्ष से पुराना जब घृत हो जाता है, आज्य यानी घृत, ये याद रखना, आज्य पूछ चुका है क्या होता है, घृत होता है, तो उसको कहते हैं कि वो त्रिदोषर होता है। मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, तिमिर, इन लोगों में, इन रोगों में लाभप्रद है पुराण घृत। ठीक है, त्रिदोष को हरने वाला है। और जो मानसिक रोग हैं जैसे मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, इसके अलावा तिमिर, इन सब में लाभदायक है। आगे देखिए, एक दिन पहले के दूध से निकाले हुए घृत को हैंगवीन कहते हैं। जो सवाल मैंने भी किया था, हैंगवीन क्या है, तो एक दिन पुराना जो दूध है उससे निकाला हुआ घी हैंगवीन कहलाता है। ये विशेष रूप से ज्वरनाशक है, राजक्षमा को नष्ट करने वाला, बालकों के वृद्धों के लिए हितकर है। यही याद आ गया होगा, बाल आद्य अखिल रोगनुत। परपटी। परपटी। ठीक है, शिशुओं के लिए उत्तम है, अध्ययन करने वाले शिशुओं के लिए उत्तम है। वो क्या है बोलो, एक धातु है रसशास्त्र में। मंडूर। रजत। रजत, सही बोल रही है मुस्कान, रजत में है। वहां आया है ऐसा शब्द कि अध्ययन करने वाले शिशुओं के लिए अच्छा है रजत। कारण ये मान लो कि आप लोग कुछ पढ़ते हो तो कहाँ गोल्ड कहाँ अफोर्ड करोगे, है ना। चांदी, किसी का मन हो कुछ पहनना है, मुझे भी रत्न, तो चांदी जो है इजी है, खो जाए खेलते खेलते दुख नहीं। तो ऐसे मान लो याद करने के लिए। तो खैर लिखा है ऐसा है कि शिशुओं के लिए, अध्ययन करने वाले शिशुओं के लिए उत्तम है। खैर आगे आ जाओगे, एक दिन पहले के दूध से निकाले हुए घृत को हैंगवीन कहते हैं। ये विशेष रूप से ज्वरनाशक है, राजक्षमा में अच्छा है, बालकों के वृद्धों के लिए हितकर है। नेक्स्ट आ जाओ नवनीत। नवनीत कह रहे हैं मक्खन जो होता है वो, तो बालकों के वृद्धों के लिए हितकर है, और शिशुओं के लिए तो अमृत के समान इसको कहा गया है। नवनीत को शिशुओं के लिए अमृत के समान है, बाकी बालकों वृद्धों के लिए ये भी हितकर है। नेक्स्ट बेटा जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको समझ लो, वो ज्यादा जरूरी है। क्या पॉइंट है कि साम रोग, विसूचिका, विबंध, मदात्य, ज्वर, अग्निमांद्य, इनके अंदर घृत हितकर नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जहां भी आम का संबंध हो तो वहां आपको स्नेह का प्रयोग नहीं कराना है। क्लियर, कि पहले आप आम को डाइजेस्ट करोगे उसके बाद ही स्नेह दोगे। तो वही सब यहाँ लिखा हुआ है। स्पेशली मदात्य पे फोकस करना, क्योंकि यहाँ रिलेट नहीं कर पाओगे। तो मदात्य व्याधि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि मदात्य जो होता है ना, वो आमाशय समुत विकार है, आमाशय से उत्पन्न होने वाला विकार है। मदात्य होता ही तब है जब अजीर्ण होता है, कि इतना ज्यादा अल्कोहल ले लिया है कि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी आम का संबंध होता है, तो इसलिए याद रखना कि मदात्य में भी मना किया हुआ है घृत का प्रयोग, क्योंकि वो भी आमाशय समुत व्याधि है। क्लियर, आगे देख लीजिए, यही पेज रिपीट है पुराना वाला ही, तो देखना नहीं है इसको। ठीक है, अब जब ये बात की थी हमने अभी साम वाले, तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है, वो आता है आमवाद का। ठीक है, तो लिख सकते हो इसमें, आमवाद भी ऐड कर सकते हो। आमवाद में बोलो स्नेह इंटरनली नहीं दिया जाता या एक्सटर्नली नहीं दिया जाता, या दोनों तरीके से नहीं देते। इंटरनल। इंटरनल नहीं देते। दोनों नहीं देते। दोनों भी नहीं देते हैं, लेकिन आयरन के देते हैं, बाकी और कोई देते हैं ठीक है, के लिए। स्पेशली याद रखना, आमवाद के अंदर बाह्य स्नेह का प्रयोग मना है, अभ्यंतर नहीं मना है। एरंड तेल तो स्पेशली मैंने आपको चीख चीख के पढ़ाया है। आमवाद, गजेंद्र रस, ध्यान है, तो एरंड तेल तो दिया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, बाह्य स्नेह का प्रयोग मना है। मैंने कहा है कि आपके लॉजिक जो है सारे ठीक हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा अभ्यंतर भी नहीं देना, बाहर भी नहीं देना, बात ठीक है आपकी,
लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, वो एग्जाम पूछेगा कैसे दे सकते हैं कैसे नहीं दे सकते, तो सिर्फ बाह्य मना है, आपको ऐसे याद रखना है। क्लियर? वो स्पेशली याद रखना। दूसरा एक कंडीशन आती है ऐसे ही अभ्यंग कराने के ऊपर। तो अभ्यंग जो कराते हैं वो स्नेह के साथ ही कराते हैं ना, उद्वर्तन तो रूक्ष द्रव्यों के साथ हो जाता है, लेकिन अभ्यंग स्नेह के साथ ही देते हैं। तो अभ्यंग में भी सेम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, क्योंकि वो भी स्नेह के साथ है, वहां भी स्नेह को डाइजेस्ट होना पड़ता है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आप त्वचा पे भी स्नेह लगा रहे हैं, वो भी डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना। तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा जब तक आम है शरीर के अंदर। तो आमज कंडीशन हो तो वहां पे अभ्यंग भी नहीं कराना है, ये भी याद रखोगे। क्लियर? तो इतना रखते हैं आज के लिए। कल अपस्मार है, थोड़ा बहुत मॉडर्न का मुझे बताना होगा तो वहां लिखे एक दो पॉइंट अगर यहाँ दिख रहे हैं तो मैं बता दूंगा। थोड़ा सा एपिलेप्सी का हल्का सा एक दो पॉइंट देख लेंगे, लिखे हैं वैसे यहाँ ऐड कर दिए होंगे लास्ट टाइम, ठीक है। तो आज सुचिता, सुचिता, यस सर। हाँ बेटा आप करा लो सेशन को, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वाला जरूरी है, देखो यस सवाल होने जरूरी है। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, मैं देख रहा हूँ स्पीड आप बहुत कम रख रहे हो अभी भी। अब सवाल देखो कैसे होने चाहिए, मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। ये स्पीड होनी चाहिए, ऐसी आंसर होने चाहिए। जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चलो मैं किसी ऐसे को पकड़ता हूँ, रोहित। यस सर। रोहित, कनक बिंदुरिस्ट का मेन कंटेंट क्या है? कनक तो नहीं है उसमें, और धतूरा और भी कोई? नहीं। खदीर। खदीर। खदिर मेन कंटेंट है, ठीक है। खदीर अगर है सर। हाँ अगर नहीं लिखवाया तो ये भी लिख लेना। 1 महीने में महाकुष्ठ, 15 दिन में शुद्र कुष्ठ को दूर करता है, शायद पढ़ाया था आपको मैंने। 15 दिन में शुद्र यस कुष्ठ को सर। दूर करता सर है, ठीक है। 15 दिन में माँ को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बता दोगे भल्ला तक आद्य घृत, ये कहाँ पे आया है रोहित? किस रोग में है? गुल में है, कौन से गुल में, चलो बताओ। पैथिकुल। पैतृक गुल में बेटा भल्ला तक, ये गलती है, ये होता है जिसको कहते कफ हैं में, सर कफ में। कफ। पचगुल। कफ में ठीक, आ गए। हाँ बेटा ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो। देखो भल्ला तक का जब नाम आया तो पित्त कहने का रोहित कोई सेंस नहीं बनता। ये तो मतलब ऐसी गलती है कि अगर एग्जाम में तुक्का लगाया तो 100% की गलती लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भाई? पित्त नहीं कहना, ये मतलब है कि फिर कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहे हैं अगर ये आंसर आ रहा है, ऐसी गलती नहीं करनी। नेक्स्ट बताओगे किस रक्त पित्त के अंदर यवागु का प्रयोग निश्चित बताया गया है? वात, आदो। ऊर्ध्वक, ऊर्ध्व उद्धर। ठीक है, उद्योग में ऊर्ध्वक यवागु। वाले में, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे चार वृश्य जो मांस रस की बात आई है वाजीकरण के अंदर, उनमें इनमें से कौन सा नहीं है रोहित? मैं नाम बोल रहा हूं, कौन सा नहीं है ये बताना है। चटक, मुर्गा मतलब कुक्कुट, मोर, हंस। चार वृश्य मांस रस के अंदर कौन सा नहीं है? चटक, कुक्कुट, मोर और हंस। चटक में अंडे रस ना। चार वृश्य रस में बोल रहा हूँ, रस यानी मांस रस समझना होता है जब रस सूर्य बोला में। जाए। चलो उसमें हंस, मयूर और कुकुट। मत्स्य, हंस, सभी मयूर और कुकुट। सभी है सर। फिर सुन लो, मैं ये फिर बोल अंड रहा हूँ। में है। मैं मुर्गा नहीं है, मुर्गा नहीं है, मुर्गा। मोर नहीं है, मोर और अंड में कोई है। कौन श्योर है जो बता पाएगा इसका जवाब? चटक, कुकुट और मोर कुकुट और अंड में है, मयूर। मोर नहीं है। मुर्गा नहीं है सर, आपने वृश्य रस पूछे है ना, चार सर वृश्य मुर्गा जो। हाँ है। बेटा मैंने चार वृश्य रस मोर पूछे हैं। तो सर सर हंस उसमें नहीं है चटक, सर उसमें। ऑप्शन हंस नहीं है। कुक्कुट और मयूर है। हंस नहीं है। चलो और कोई हंस कुछ, मत्स्य नहीं और है। मयूर जो है वो सब अंड चलो, में है। सर हंस नहीं बाकी है। सब मत्स्य माइक और ऑफ कर लो, जो श्योर है एक एक पर्सन कोई बोल दो। सर हंस नहीं। सर हंस जो मत्स्य नहीं है। और चार मयूर जो है वृश्य वो रस अंड है, हंस नहीं है सर। रोहित सही कह रहा बाकी है, सारे इसमें है। हंस नहीं है। हंस। अभी जो बोल रहा है ना वो हंस नहीं है, सर इसमें हंस हंस। का आपने अंडा बताया था कि अंडे का यूज करते हैं हाँ हंस बेटा, में। हाँ ये, और जो हाँ। मैं पूछ रहा हूँ ये वृश्य मांस रस है। जब रस कहा जाए ना, देखो सीधी सी बात है, इसमें ये नहीं कि क्लियर करोगे यहाँ तो चलो मैं कर दूंगा, एग्जामिनर तो करेगा भी नहीं। अगर रस बोला है, रस का मतलब ये नहीं होता कि आप सोचो कि एग yolk की बात चल रही है। रस का मतलब है मांस की बात चल रही है, रस यहाँ पे शब्द आएगा तो मांस के लिए, इस तरह, ठीक। करने का बेटा, इसमें समस्या है कुछ? सर एक्चुअली मुझे ऐसा ध्यान था कि आपने शायद कुक्कुट भी ऑप्शन वो, मेरा कुछ कंफ्यूजन हो गया था ऑप्शन। ठीक है कोई बात नहीं, अभी ध्यान कर लो, इसलिए मैंने सवाल पूछा है, मैं जानता हूँ ना कहाँ अटकते हो, तो मैं वही पूछ रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है।
नेक्स्ट बताएंगे कर्णिका। चलो आपसे कर लेते हैं कर्णिका। यस सर। ठीक है बेटा। आचार्य चरक के अनुसार सिद्ध के कितने भेद हैं? एक मिनट और सर, कोई? नहीं ध्यान है। 3 भेजा रक्त कांति श्वेत। 3 है सर। अच्छा, सोच लो सब, रक्त कांति सब श्वेत। सोच लो, मतलब कुछ भी एक के पीछे एक चल रही है फिर। अरे नहीं सर, सॉरी सर, इसमें नहीं है, इसके भेद नहीं है, इसके भेद नहीं है, सिद्ध के भेद नहीं इसके बताए भेद नहीं है, चरक ने। क्लास के भेद थे। ठीक है, वो सर, क्लास हाँ के सर। भेद हैं। आप बोलते हैं। हाँ, ध्यान लास्ट के रखना। ज्यादा क्लास चल। हाँ, सवाल ये भी आता है कि कोई नहीं। ठीक है ना, तो कोई भेद नहीं बताया। चलो नेक्स्ट सवाल का जवाब दोगे। ये किस कुष्ठ का लक्षण है? मैं श्लोक बोल रहा हूँ। रक्तम साकंडु सा स्फोटम सा रुग दलती चा अपीयत। चलो फिर बोल रहा हूँ, एक और लाइन है, फिल इन द ब्लैंक। फिर अगली लाइन है, रक्तम साकंडु सा स्फोटम सा रुग दलती चा अपीयत। ऐसी लाइन लिखी हुई है। चर्म कुष्ठ। चर्म दल। चर्म दल शायद। चर्म दल है। हाँ। इसकी सेकंड लाइन वैसे ज्यादा जरूरी है, मैंने पूछ लिया आपसे पहले लाइन भी। सेकंड लाइन है इसकी, संस्पर्शाद असहम उच्यते, संस्पर्शा ऐसा करके। समुच्यते। हाँ, याद वो रहती है लोगों की। मैंने इसीलिए पूछी कि बेटा ये विस्फोट के साथ कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए देख लेना एक बार बुक्स के अंदर अपनी। श्लोक नंबर 24 में फोटो भेज दूंगा, वरना कोई शेयर कर देना ग्रुप के अंदर। 24 श्लोक फर्स्ट हाफ है उसका। ठीक है, तो ये श्लोक जो है चर्म दल का है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट बताओगे। अलाबु पुष्प वर्ण, ये किस कुष्ठ के साथ जुड़ा हुआ है? करने का। सर, सिद्म सिद्म। सिद्ध कुष्ठ। ठीक है, सिद्म कुष्ठ। सिद्म कुष्ठ है। बताएंगे ये किस रोग का लक्षण है, मतलब कहाँ का लक्षण है ये? स्पर्श अज्ञत्वम, माफ करें, सॉरी, फिर से बोल रहा हूं मैं। किस रोग का लक्षण है अतिस्वेदो नावा? सर, कुष्ठ का पूर्व कुष्ठ। रूप है कुष्ठ के पूर्व रूप वात रक्त का है। वात्रक तो कुछ रक्त का और दोनों के। वेदव्यास स्रोतस का भी है। जवाब नहीं आया अब तक, मेरी बात का क्लियर जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा किस रोग का लक्षण है अतिस्वेदो नावा, बस ये सवाल है मेरा। कुछ वातरक्त और स्वेदवस्त्र स्रोतदुष्टि। स्वेद वह श्रोतदुष्टि। वात रक्त भी नहीं कहना है, वहां भी पूर्व रूप है बेटा करने का। वात रक्त में भी, हाँ वहां भी पूर्व रूप यस है, कुष्ठ में सर। भी पूर्व रूप है। ठीक है, तो आपकी यस बात सर। ठीक है, लेकिन जब मैं पूछूं तो पिन पॉइंट हो जाओ। मैंने कहा कि लक्षण कहाँ का है, तो स्वेद वह श्रोतदुष्टि का लक्षण है, वो बताना है फिर। ठीक, चलो अगली बात बताओगे। नेक्स्ट सुमित। सुमित, जी सर। प्रमेह में कुछ आहार आए हैं, है ना, उनमें स्पेशली लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए कहा है कि इसके बने द्रव्य जो है प्रयोग करने से सफेद कुष्ठ नहीं होता, कफज मूत्रकृश नहीं होता, और कुष्ठ रोग भी नहीं होता। ठीक, तो उसमें कौन कौन से द्रव्य हैं बताना है आपको। तो एक तो यव है। ठीक है, मैं मतलब नाम ले रहा हूं आपके सामने, 4 नाम, जी। उनमें से एक द्रव्य नहीं है, तो बताना है कौन सा नहीं है। यव, मुदग, आंवला, हरितकी। सवाल आ चुका है इस पे। ये प्रमेय का श्लोक है, फिर बोल रहा हूं मैं। ऐसा कहा गया है कि अगर इन द्रव्यों का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति को श्वेत कुष्ठ नहीं होता, कफज मूत्र क्रच नहीं होते, और कुष्ठ नहीं होते किसी भी तरह के। तो उन द्रव्यों के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, 3 द्रव्यों के नाम है, फोर्थ नहीं है। तो मैंने आपको उदाहरण दिए, यव, मुदग, आंवला, हरितकी। याद आया तो ठीक, वरना कोई और बताओ। सर हरित की। ठीक है, तो हरितकी हरित सर। की, ठीक है बेटा, हरित की नहीं है, बाकी मूंग है मतलब मुदक, आंवला भी है और यव भी है। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट बताओगे ये किस अध्याय से संबंधित श्लोक है? मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। श्लोक है, हेतुर असेवा विहिता यथैव जातस्य रोगस्य भवे चिकित्सा। प्रमेय हेतु के विपरीत चिकित्सा। सुमित, ये प्रमेय का ही है। ठीक है, हेतुर असेवा। प्रमेय। हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओगे, दंती हरित की, इसमें कितना अवलेह चाटने के लिए लिखा हुआ है? सर ये शायद मैंने टिक नहीं लगाया। बेटा हम लोगों ने बात नहीं की क्या इसकी?
अगर नहीं की है कितना अवले नहीं बताया था सर इस तो तरह से लिख लो मुझे। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने 12 नंबर चैप्टर में लिखवा रखा है शोध चिकित्सा अध्याय, आप लोग लिख लोगे अभी। दंती हरित की गुल्म चिकित्सा अध्याय में जो पढ़ाई है ना आपको, तो उसमें लिख लो, जी जल्दी से लिख लेंगे सभी लोग। तो दंती हरित की एक पल अवलेह चाटना है, एक हरित की खानी है, और एक प्रस्थ दोष वो बाहर निकलते हैं। फिर बोल रहा हूं मैं, दंती हरित की जो गुल में आप पढ़ते हो, कफज गुल में दंती हरित की, उसमें क्या है कि एक पल अवलेह चाटना है, एक हरित की खानी है, और उसके बाद जो विरेचन होता है ना, उसमें एक एक प्रस्थ प्रश्न। दोष वो निकलते हैं, एक प्रस्थ दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ लिखवाए नहीं है, मतलब ये वहां लिखवाए होंगे निदान स्थान के अंदर, मैं देख रहा हूँ। ठीक है। हम्म तो बताएंगे कि चरक के जो वाजीकरण के अध्याय है, उनमें दूसरा पाद जो आया है, उसमें कुल कितने योग आए हैं? 8 8 8 8 8 बाकी नहीं, पहले मेन मौका दो जिसको पूछ रहा हूँ, अभी सुमित को बताने दो पहले, फिर आप लोग बताओ। 8 है सर, 8 15 8 15 12 सर। ठीक है, 15 8 15 8 12। है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे किस द्रव्य का पर्याय है वरी? वरा और वरी शतावरी है सर। शतावरी है। ठीक है। वरा अम्ला। ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्पीड तेज रखना, इस तरह सवाल कर लो तो आगे कंडक्ट करा लोगे बेटा। ठीक है, सुमित माइक ऑफ कर लेंगे। ओके सर। सर सुचिता कंटिन्यू करा लेंगे। हाँ बेटा बोलो शिवांगी। सर ये आज्य जो है ना भाव प्रकाश का, इसका मतलब क्या है, एक बार बता दीजिए। आज्य मतलब घृत, घृत का पर्याय है वो। ठीक है, सुचिता बेटा कंटिन्यू कराओ, और जल्दी जल्दी कराना, सेशन थोड़ा तेज चले, क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस होने चाहिए। सर हाँ बोलिए। सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। इसे ऐड नहीं किया तुमको कल मैंने? ऐड तो किया था शायद। नहीं सर। सर मुझे भी नहीं किया। चलो कर देता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ फिलहाल, सेशन करो ये लोग। मुझे लगा मैंने कल कर लिया था आप लोगों को, मैं सोच रहा था फिर करने से रह गए होगे। ठीक है, करो सेशन कराओ कंटिन्यू। डॉक्टर